हे एवरीवन, मेरा नाम ममता है। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ और अभी मैं छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आज की जो है मेरा चैलेंज का फर्स्ट डे है और आज ही मुझे उठने में जो है सबसे ज़्यादा लेट हो गई और मेरे दिन की शुरुआत जो है वो 6:07 पर हुई। और इसके बाद जो है मैंने अपने स्टार्ट किया फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई, जिसमें मुझे जो है मैं घटना चक्र पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का, जिसमें मेरा टॉपिक है वो है हमारा पाषाण काल वाला टॉपिक को मैं कंप्लीट करी सबसे पहले। और उसके बाद जो है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री की बुक से जो है इसको कंप्लीट किया हुआ है, इसीलिए जो है मैंने इसको मतलब इसकी घटना चक्र को मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे घटना चक्र को की डिटेलिंग पढ़ने के बाद, उसके क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद जो है मैं जो है यहाँ पे जो है वो उसके बाद जो है मैंने ज्योग्राफी की बुक का घटना चक्र का जो चैप्टर है जिसमें हमारे मैप के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी डिस्टेंस हैं वो सारे टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जो है सबके लिए जो है टिफ़िन बनाने के लिए आ गई थी और नॉर्मली जो बनता है वही मैंने बनाया। मीन्स रोटी सब्ज़ी, हस्बैंड का टिफ़िन था और हमारा नाश्ता था, तो इसको मैंने किया और देन इसको कंप्लीट किया है, इस वर्क को और घर के काम चीज़ें कंप्लीट किए। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मुझे 4 बजे उठ जाना चाहिए था, जैसे कि आज मैं उठ गई हूँ उसी प्रकार से, बट नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई। उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे जो है 1 बजे वापस पढ़ने बैठी हूँ। इसमें जो है मैं अपना जो है हिंदी का टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। हिंदी में जो पूर्वावलोकन वाले जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को कर रही हूँ। मैं हिंदी के लिए हिस्ट्री की बुक्स को फॉलो कर रही हूँ, साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से उसको फॉलो कर रही हूँ और हिस्ट्री का ही PYQ सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास का डिटेलिंग भी है। देन हिंदी साहित्य के इतिहास का PYQ है और जो भी ग्रामर्स को लेकर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हैं, तो मैं इसको लेकर जो है वो सॉल्व कर रही हूँ हिंदी में। बिकॉज़ रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ में जो व्याख्याता भर्ती है उसके लिए भी मुझे फ़ाइट करना है, उसके भी एग्ज़ाम्स देने हैं। बिकॉज़ मैं ऑलरेडी टीचर हूँ और मेरे पास कोई मतलब ऑप्शंस यही है कि मेरे लिए अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मुझे जॉब लेनी है अभी फ़िलहाल। तो PCS मुझे देना है, नो डाउट, बट मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकती। और हिंदी जो है हमारे CSET में भी काम आता है, मेंस के पेपर में भी काम आता है, इसीलिए जो है मैं इसको जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हूँ। क्योंकि जब आप एज बाउंड्रीज में रहते हैं तो ये चीज़ रहता है कि आपको किसी भी प्रकार से एक जॉब लेना होता है एनी हाउ, तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनी हाउ जो है वो जॉब तो लेना है, इसलिए मैं व्याख्याता भर्ती के लिए जो है हिंदी वगैरह पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं सीधा जो है शाम को पढ़ने के बाद जो है मैं पतिदेव के साथ जो है वो मार्केट चल गई थी किसी काम से। तो मार्केट जाने के बाद जो है वहाँ से सामान लेकर आ गई थी और उसके बाद मैं सीधा आपसे रात में मिल रही हूँ। रात में यहाँ पे लगभग मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी बस। और फिर क्योंकि घर में सब सो रहे थे और मेरे पास जो है वो यही ऑप्शन है कि रात के समय मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो आफ्टर 10:30 जो है मैं जो है संविधान के टॉपिक्स में, जिसमें संविधान के मूल कर्तव्य और संविधान के मूल कर्तव्य वाले टॉपिक्स को मुझे कंप्लीट करने थे, तो मैं इसके नोट्स बनाई थी। क्योंकि मैं अभी ना लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा धूप होता है, सुबह सुबह ही हो जाता है कि मैं अगर निकल जाऊँ तो फिर पूरा दिन मुझे वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव चल रहा है इसलिए। सो मैं इसीलिए ना घर पे ही रह के पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि पूरा दिन में भी बच्चों को छोड़ के जाना नहीं बन रहा है मुझे और मेरे इन लॉज भी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न्स है।
उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। और जब आपको कुछ करना होगा ना तो आप किसी भी तरीके से करोगे ही, अपना एफ़र्ट तो हमको ही डालना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम सीखूंगी तो पढ़ाई जो है वो नहीं कर पाऊंगी। मैंने आज 7 घंटे का चैलेंज दिया था, जो कि मैंने नहीं डन कर पाया। मुझे बहुत रिग्रेट था। उसका रीज़न ये है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी। अगर मैं जल्दी उठ गई रहती और तो मैं बिल्कुल कर ली रहती। और यहाँ पे मैंने अपनी 5.5 घंटे की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है मैं लगभग रात के 12:30 बजे जो है वो सो गई थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू।